हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, यू कॉस थीटा ही रहेगा, जबकि यू साइन थीटा चेंज हो जाता है। और यहाँ पे अगर हमें पूछे कि हाफ डिस्टेंस पे क्या होगा, यानी हाफ जब पहुँच जाएगा यानी कि r/2 हो जाएगा, तो यू कॉस थीटा और ए में 90 डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री, और मतलब ये जी तो नीचे को ही लग रहा है ना हर वक्त, तो 180 डिग्री का एंगल भी है और 90 डिग्री का एंगल भी है। यहाँ पे ए एक्स हमेशा 0 होता है जब हम ऊपर को करेक्ट करेंगे। नहीं, ब्रेक प्रोजेक्टाइल इंटू 2, अगर ए एक्स 0 तो वी एक्स इक्वल यू कॉस थीटा, यू बाई यू साइन थीटा होती है। और यहाँ पे माइनस यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, यानी कि चेंज हो जाती है वेलोसिटी जब वो टकराते हैं। एक्स इक्वल टू यू एक्स टी है, यू कॉस एक्स टी इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। ए वाई हमारा माइनस जी है, और वी वाई टी हम कह सकते हैं यू वाई माइनस जी टी, या यू साइन थीटा माइनस जी टी। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें क्या करेंगे, वाई का वाई एट एनी टाइम टी इक्वल टू यू वाई टी, यानी कि यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट इनका 0 होगा क्योंकि ऊपर से नीचे को आएंगे ना, तो ये तो पूरा वही हो गया जो पहले हमने पढ़ा था कि टी एफ इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, और एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, मतलब यू स्क्वायर बाई 2 जी पढ़ा था और 2 यू बाई जी पढ़ा था। यहाँ पे टी एफ के ऊपर और नीचे जाने का, और यहाँ पे यू साइन थीटा ऊपर और नीचे का, यानी कि 2 यू साइन थीटा बाई जी और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। यू कॉस थीटा हमेशा सेम है, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन यू साइन थीटा चेंज हो रहा है, पहले ऊपर को जाएगा ऊपर को, फिर r/2 के बाद ही नीचे नीचे को होने लग जाएगा, यू इक्वल टू जी, और यू कॉस थीटा ऐसे जाएगा नॉर्मल, ठीक है। और at topmost position, angle between velocity and acceleration is 90 degree. Kinetic energy at topmost point is half of half m equal to m into u cos theta square, यानी कि mv square by 4, because half of initial kinetic energy। लाइन जरा समझ नहीं है, आगे से पढ़ेंगे भी। टी एफ इज ऑल द टाइम ऑल सेम टू 1d, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था 2 यू साइन थीटा, मतलब 1d की तरह बस यू साइन थीटा लेंगे हम। यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, जब r/2 है, क्योंकि वहाँ पे यू साइन थीटा 0 हो जाता है, यहाँ पे r/2 पे सिर्फ यू कॉस थीटा ही रहता है। और x इक्वल टू यू एक्स टी है, और x इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज है, और यू एक्स टी को हम यू कॉस थीटा टी एफ भी लिख सकते हैं, और टी एफ को हम 2 यू साइन थीटा बाई जी लिख सकते हैं, यानी कि यू कॉस थीटा इंटू साथ में 2 यू कॉस थीटा बाई जी। और हम इसे 2 कॉस थीटा साइन थीटा को हम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को। और आर हमारा आ सकता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ब्रैकेट में 2 थीटा बाई जी, या हम जैसे यहाँ पे है, मतलब 2 यू साइन कॉस थीटा, यू साइन थीटा था ना बाई जी, 2 यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी है, तो नीचे करेंगे हम जो टी एफ के बाद आया था 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो यानी कि 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और एच मैक्स सेम होता है, अगर सेम है तो यानी कि टी एफ भी सेम है, दोनों का मतलब दो वैल्यूज दी हैं तो बोथ का यू साइन थीटा क्योंकि सेम है, तो ऑब्वियसली टी एफ भी सेम होगा और एच मैक्स भी होगा। फॉर बेटर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हम लेक्चर को रेफर करना, ठीक है। स्पीड एट एनी पॉइंट टी, तो ये होगा यू साइन थीटा, और इसको जी टी नीचे खींच रहा है एट एनी टाइम टी, यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी, और आगे को तो यू कॉस थीटा और बीटा हमने इसका एंगल ले लिया, तो वी क्या आएगा, तो स्पीड का अगर हम स्पीड एट एनी पॉइंट टी इक्वल टू वी इक्वल टू यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। और टेंजेंट बीटा अगर हमें निकालना है, ये टेंजेंट बीटा, तो हम करेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, हाँ यही है। और अगर एट टू इक्वल टू 0 है तो टेंजेंट बीटा क्या आएगा, यू वाई बाई यू एक्स, यू साइन थीटा बाई यू कॉस थीटा, सिंपल सा। और ये होगा ना टेंजेंट बीटा भी, क्योंकि माइनस जी टी तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एट इक्वल टू 0 है तो यू वाई बाई यू एक्स होता है। और क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्चुअल आ सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सेम वर्टिकल हाइट में मतलब एच मैक्स का फॉर्मूला इक्वल टू एच मैक्स का फॉर्मूला, और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और नीट में वो बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, तो बस इसके फॉर्मूला याद करने हैं, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी वाले, और ये वाले आर का और अभी है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट से मत करने लग जाना इसको, हॉरिजॉन्टल है ये, हाइट नहीं है, पढ़ने में गलती मत करना। आर एंड एच सेम होगा, तो आर इक्वल टू 4√3 एच एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, मतलब एच इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4, हाइट है लेफ्ट साइड में, और आर टेन थीटा बाई 4, ये याद रखना है, भूलना नहीं, कभी भी नहीं, याद रखो इसको हमेशा। और अगर यहाँ की वी निकालनी है कि कितनी स्पीड जा रही है, तो यू कॉस थीटा डॉट सेक अल्फा आएगा, डायरेक्ट याद रख लो, यू कॉस थीटा डॉट सेक अल्फा। रेंज सेम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री,
यानी कि जो दोनों फेंके हैं हमने, अगर उनकी रेंज सेम है, यानी कि उसका जो एंगल का सम है वो 90 डिग्री हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। यानी कि अगर एक 60 है तो दूसरा 30, 30, 60, 45, 45, 20, 70, 60, 30, 80, 10 एटसेट्रा। 60 का मतलब वो तभी होगा जब सेम वेलोसिटी भी हो, सेम मास भी हो, हैव सेम रेंज। रेंज डिपेंड्स अपॉन यू एंड थीटा ओनली। सेम वेलोसिटी से फेंका गया और सेम थीटा से, तभी वो सेम होती है रेंज। और ऐसे भी सेम होगी, मतलब 1 + बीटा इक्वल टू 90 डिग्री की उनकी भी रेंज सेम होती है। अब हमें क्वेश्चन कुछ गिवन होगा, हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, गिवन दिया होगा उसको लिखो, फिर आस्क क्या है वो देखो, फिर ऑप्शन को देखो कि किस फॉर्म में आया है। जैसे यू निकालना है या नहीं निकालना है, मतलब यू को यू की फॉर्म में रखना है या चेंज करना है, तो वैसे देखना। ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन था y = tan θ 1 - x/4 है। उसका ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं y = √3 - gx²। अगर इसमें एंगल पूछेंगे तो टेंजेंट थीटा में √3 एक्स से देख रहे हैं ना, तो x √3x है जहाँ पे, तो टेंजेंट थीटा = √3 यानी कि 60 डिग्री। और इक्वेशन में हम इसको पुट कर सकते हैं, जैसे y = 16x - x²/4। इसको बस y को = ax - bx² की तरह देखना है, y को 0 कर दो, x को r कर दो, यानी कि मतलब ये इक्वेशन दी है ना हमारे पास, रेंज यहाँ पे रेंज पूछी है और इक्वेशन दी है, तो हम इसको x को r मान लेंगे और y को 0 कर देंगे, यानी कि 16r = x²/4। बस उससे r निकल जाएगा हमारा, r = यहाँ पे 64 आएगा। जब हम ऐसी फॉर्म में हो a y = x - bx², तो हम y को 0 कर देंगे और x को r मान लेंगे, और जब रेंज पूछी हो इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि vxt = u cos θ t, xt = uxt, यानी कि u cos θ t, ut होता है ना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और ux हम जो x का देख रहे हैं तो uxt होगा, y का देख रहे हैं तो uyt - gt भी होगा वहाँ पे। y = uyt - ½ gt², क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन भी लग रही है जो ऊपर को जा रहा है वैसे। रेंज क्या आपने देख लिया कि x = ux होता है, और u cos θ tf लिख सकते हैं, या फिर 2ux uy/g और 2u² sin θ cos θ/g, और इस u² sin 2θ/g। अगर याद ना रहे तो ऐसे भी यहाँ पे याद निकाल सकते हो रेंज को। यहाँ पे हमने शुरू तो किया था x से, और हाँ x ही है, r तो x ही तो है, और h में x होता है u²/2g या u² sin स्क्वायर θ/2g कह सकते हो आप उसको। और t होता है 2u/g या 2u sin θ/g। g खींचता है, यानी कि इसलिए टॉप की सोचा करो, ठीक है। ग्रेविटी तो खींच रही है अपने आप को, बस तुम ऊपर की सोचो। अब थीटा अगर मैं यहाँ पे लिया तो u cos θ यहाँ पे चला जाएगा, बस इसमें तो क्या चेंज होगा, r = 2x 2y, यानी कि u² sin 2θ/g, ये तो सेम ही रहेगा। h में x क्या होगा, u² cos θ/2g, यानी कि h में x चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये वाला देखना है, ये वाला कंपोनेंट देखना है इसका। r में तो दोनों होते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, h में x में u cos, और इसमें भी 2u cos θ बच जाएगी। tf और hf अलग अलग हो जाएंगे, r स्टिल रिमेन्स द सेम। अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी से अल्फा i + bj कैप, तो उसका हाइट क्या होगी और टाइम क्या होगा, तो सीधा सा पता है 2u sin θ/g होता है टाइम, यानी कि 2u/g, यानी कि 2β/g, क्योंकि बीटा है ना इसमेमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे 2α β, r = 2α β/g, क्योंकि ux uy होता है 2ux uy/g, और ये u²/g uy²/g, यानी कि β²/2g। अगर हमें यहाँ पे कंपेयर T1 और T2 दिया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे, बहुत अच्छे हैं, दिमाग को शांति देते हैं। और यहाँ पे एच मैक्स सेम कर दिया है, यानी कि इनका यू सेम होगा, यानी कि इसका टी एफ भी सेम होगा, अगर यू वाई सेम है इनका, और एच मैक्स भी सेम होगा, ठीक है। ये तो मैंने खुद ही निकाल लिया बिना देख के, इज करेक्ट, T1 = T2, क्योंकि इनका ऊपर का सेम है तो टाइम भी सेम होगा और हाइट भी सेम होगी। अगर एच मैक्स पूछा था तो वो भी सेम होता है, मतलब एच को 1 = H2 भी कर सकते थे लोग। अभी यहाँ पे था कि उनकी H1 सेम है तो T1 T2 भी सेम होगा, गारंटेड है, क्योंकि यू साइन थीटा सेम हो जाएगा। मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन की एंगल होता है 90 डिग्री। अगर कोई भी क्रिकेट बॉल हमें 45 डिग्री पे भेजिए ऊपर को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उसकी होगी mv²/4 एट टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि हाफ हो जाएगी, हाफ mv² होता है ना वैसे, लेकिन यहाँ पे mv²/4 है, क्योंकि एक यू साइन थीटा तो हट ही गया है वैसे भी। आप इससे भी कर सकते हो कि 1/√cos θ था यहाँ पे, तो थीटा हमने 45 डिग्री है तो 1/√2 इसे निकाल के भी कर सकते हैं। अगर 45 डिग्री पे फेंका, और ये AIPMT का क्वेश्चन है वैसे, mv²/4, और बहुत ईजी है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। विच इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल, एन एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ, ऑब्वियसली बुलेट वाला है तो प्रोजेक्टाइल है, बॉल थ्रोन भी प्रोजेक्टाइल है, फुटबॉल क्रिकेट भी प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि पहले ऐसे भी चला है फिर ऊपर को फिर स्ट्रेट फिर से हो गया, मतलब पैराबोला थोड़ी होता है, मतलब प्रोजेक्टाइल थोड़ी होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक स्टोन प्रोजेक्ट किया हमने ऊपर को टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट, इसने 4 सेकंड लिए, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यहाँ पे टोटल नहीं लिखा है, बस टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, अगर 4 सेकंड ऊपर गया 4 सेकंड के नीचे को होगा तो 8 सेकंड आएगा आंसर। इसको सॉल्व करने की ऐसी जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके तो फॉर्मूले भी होते हैं। फिर स्टार है तो डरने की क्या बात है भाई साहब, आ जाएंगे मार्क्स बढ़िया, सिलेक्शन लेंगे मैं एम्स बिलासपुर में।
फाड़ के रख देंगे सब। अभी आराम से बोल रहा हूँ, बाद में ज़ोर से बोलूँगा, देखियो। यहाँ पर तो सिंपल ही था, इन्होंने ऐसा कुछ दे दिया था कि 20 मीटर पर सेकेंड है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो साइन 30 डिग्री करेंगे और 2u तो है ही 40 और पाई जी करना है नीचे, और आंसर आ जाएंगे। सेकेंड इसका आंसर आया है टॉप मोस्ट पॉइंट और प्रोजेक्टाइल हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। भाई साहब एक्सेलरेशन हर जगह सेम होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी जी लग रहा होगा, है ना। बस तो जी आंसर है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ऊपर पढ़ रहे थे और मेरे बाइयाँ चीज़ें फटखड़ाई, मतलब गलत हो सकता है।